राज्यसभा की एक और कार्रवाई का रुख कर लेते हैं। राज्यसभा की कार्रवाई बाधित करने के लिए आज सांसद संजय सिंह को और उनके 2 सहयोगी सांसदों को दिन भर के लिए निलंबित कर दिया गया है। उनसे बात की हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता ने। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। विपक्ष ने मांग की थी कि वक्त बढ़ाया जाए, वो मांग भी मान ली गई है, लेकिन सबके बीच में आम आदमी पार्टी सांसदों ने संसद में राज्यसभा में हंगामा किया, जिसके बाद में इनको हाउस से मार्शल की मदद से निकलवाया है। राष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सिंह जी, संजय जी, जब चर्चा का वक्त तय हो गया था लेकिन उसके बाद भी नारेबाजी हंगामा करोगे आप? 11 दौर की वार्ता किसानों के साथ कर चुके, आपको समझ में नहीं आया कि वो काले कानून को वापसी चाह रहे हैं? कितनी चर्चा करना चाहते हैं आप? इस सदन में चर्चा होनी चाहिए किसान के मुद्दे पे, चर्चा होनी चाहिए इन तीनों बिलों की वापसी के ऊपर, चर्चा होनी चाहिए कि इस देश का किसान, जिसको आज आपने आतंकवादी कह दिया है, गद्दार कह दिया है, वो कितना दुखी और पीड़ित है। 80 साल के बुजुर्ग किसानों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, 70 साल 75 साल के किसानों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, 44 किसान मिसिंग है पंजाब के, उनका पता नहीं चल रहा। तो इसलिए आज हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज किया और इसके नाते उन्होंने हमें सस्पेंड किया है। कोई बात नहीं, हम किसानों के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन जब जो चर्चा का वक्त तय हो गया था, जिसमें जो खास तौर पर विपक्ष के सभी सांसदों ने एकजुट होकर के कहा था कि हम किसानों के मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहते हैं, जब चर्चा का वक्त तय हो गया था उसके बाद भी हंगामे की जरूरत थी? चर्चा 11 दौर की, मैं तो पूछ तो रहा हूँ आपसे, 11 दौर की वार्ता हुई, कुछ निकला क्या? आज उनके यहाँ ऐसी किलेबंदी आप कर रहे हो जैसे चीन और पाकिस्तान की सीमा हो, अपने ही देश के लोगों के साथ ऐसा आप व्यवहार कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। ऐसी तानाशाही तो हिटलर ने भी नहीं की होगी जिस तरह से हो रहा है। तो आप लोग नहीं चाहते कि संसद में चर्चा हो, क्योंकि संसद में तो चर्चा का उसी के लिए वक्त बढ़ाया गया। संसद में वापसी हो, हम चाहते हैं चर्चा करके संसद में वापसी और स्पेसिफिक इन तीनों किसानों के मुद्दे पे चर्चा हो। तीनों, क्या इस देश के किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनके बारे में आप चर्चा करना भी जरूरी नहीं समझ रहे सदन के अंदर? ये सदन है किसके लिए? किसानों के लिए है, नौजवानों के लिए है, व्यापारियों के लिए है, इस देश के आम नागरिक के लिए है। अगर उनके मुद्दों पे 75 दिन आंदोलन करने के बाद भी सदन में चर्चा नहीं हो सकती तो मैं कौन सी गलत मांग कर रहा हूँ? तो आपको बता रहे हैं कैसे संजय सिंह कह रहे हैं कि चर्चा होने के बावजूद भी इस पर चर्चा की ज़रूरत है। जाहिर तौर पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं, उनको हंगामा खड़ा करना था। हमारे साथ अंकित गुप्ता सीधे संसद भवन से जुड़ गए। अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, ये बात गले नहीं उतरी, जब विपक्ष चाहता है कि चर्चा हो, चर्चा का समय मुकर्रर हो गया, टाइम तय हो गया, उसके बाद भी हंगामा क्यों किया? बिल्कुल विकास यही कहा जा सकता है कि राजनीति करना है तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और इस तरीके से जो है अगर हम बात करें, इस वक्त भी जब जो संजय सिंह जो बाहर हैं, जब उनको जो मार्शल की मदद से बाहर निकाला गया है संसद में, उस दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो गई थी और जो अलग अलग राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो सभी बातें रख रहे हैं, जिसमें किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बातें भी हैं और किसान जो कानून से जुड़ी हुई बातें हैं। मसलन अब से करीबन जो 10 मिनट पहले गुलाम नबी आजाद ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इससे पहले जब देश में किसान आंदोलन से जुड़े हुए, जो अगर किसानों ने आंदोलन किया है, किसान कानून आए हैं और किसानों ने नहीं चाहा है तो इससे पहले ऐसा इतिहास रहा है कि उसको वापस किया जाए। यानी साफ तौर पर एक तरफ विपक्षी दल एक स्वर में ये बात कह रहे हैं कि हाँ, हमको मौका मिला है और बाकायदा सरकार का शुक्रिया अदा किया था गुलाम नबी आजाद ने जब चर्चा का वक्त बढ़ाया गया था। लेकिन उसी दौरान संजय सिंह समेत जो आम आदमी पार्टी के तीनों सांसद थे उन्होंने सदन में हंगामा किया है, जिसके बाद उनको बाहर निकाला गया। साफ तौर पर यह भी राजनीति का एक दूसरा स्वरूप है। अंकित, आज ये चर्चा क्या आज ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो समय मुकर्रर किया गया है? चलिए, हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से सीधे जैनेंद्र कुमार भी जुड़ गए। जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, आज न केवल तमाम जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी बैठक होनी है, क्या उस बैठक में कुछ खास निकल कर आएगा? बिल्कुल विकास जी, नजरें इस बात को लेकर के हैं कि सरकार से अब अगले दौर की बातचीत कब शुरू होगी, क्योंकि फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का इशारा तो इस तरफ है कि आने वाले 1-2 दिनों में इसको लेकर के कोई खबर आ सकती है। लेकिन साथ ही साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी शर्त रखी हुई है कि जब तक जो हिंसा के आरोप में जिन लोगों को 122 लोगों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उनकी रिहाई नहीं हो जाती, ये जो पुलिस का पहरा है इसमें ढिलाई नहीं हो जाती और जब तक इंटरनेट बहाल नहीं हो जाता तब तक औपचारिक तौर पर बातचीत नहीं शुरू होगी। तो
फिलहाल नजरें जो हैं वो बैठक में इसी बात पर बनी हुई हैं कि बातचीत को लेकर के क्या कुछ रुख में नरमी आई है किसान मोर्चा के, क्योंकि उनकी जो शर्त है कि पहले हिंसा के आरोपियों को रिहा करिए फिर बात होगी। सड़कों पर सड़क घेर के बैठे हुए, ट्रैफिक रोका हुआ है, तो जब पुलिस ने इस मार्ग को अवरुद्ध कर दिया ताकि कोई मासूम नागरिक इसमें ना आगे जाके फंस जाए, तो किसान इसको क्यों खुलवाना चाहते हैं? जी बिल्कुल विकास जी, किसानों का ये कहना है कि इस घेरेबंदी से जो उनके आंदोलन से जुड़ी हुई जो सप्लाई चेन थी, यानी पानी की सप्लाई या फिर राशन की सप्लाई, सब्जी की सप्लाई, वो बाधित हो गई है। क्योंकि इसके पहले राशन आदि तो बड़ी मात्रा में ये लोग लेके आए हैं, लेकिन जो ताजी सब्जियां हैं वो आजादपुर मंडी से लेकर आते थे और ये रास्ता खुला हुआ था आने जाने के लिए। आप किसानों के टेंट तक पहुंच सकते थे गाड़ी के साथ। लेकिन अब 26 जनवरी की हिंसा के बाद जो नए सुरक्षा इंतजाम है उसमें कई लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई है और अब कोई भी गाड़ी जो है वो अंदर नहीं जा सकती। किसानों के टेंट से 2 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड कर दिया है पुलिस ने, और वैसे भी किसी व्यक्ति को जो है वो अंदर जाने की इजाजत नहीं है बिना गाड़ी के भी। तो किसान सवाल उठा रहे हैं कि ये सब कुछ जो है वो उन्हें कहीं ना कहीं डराने धमकाने के तौर पर कर रही है पुलिस, ये उनका आरोप है। और सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, ये वो सवाल उठा रहे हैं। तो जैनेंद्र बता रहे हैं कि सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, इसलिए इस रास्ते को खोलने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम संवाददाताओं के साथ निपुण सहगल भी सीधे जुड़ेंगे। हम आपको बता दें, इस समय आप टीवी पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरों में आप किसान मुद्दे से जुड़े हुई 3 बड़ी खबरें देख रहे हैं। राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, उससे पहले राज्यसभा में इस मुद्दे पर हंगामा भी हुआ है। आम आदमी पार्टी के सांसदों को राज्यसभा से पूरे दिन के लिए निकाल दिया गया, निलंबित कर दिया गया है। जबकि तीसरी तस्वीर सुप्रीम कोर्ट की है, जहां किसान मुद्दे पर सुनवाई होनी है और खास तौर पर लाल किले पे हुई हिंसा को लेकर सुनवाई होनी है। निपुण सहगल हमारे साथ सीधे फोन लाइन से ग्राउंड जीरो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गए हैं। निपुण, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए विकास, 5 याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं इस मामले को लेकर। जो 26 जनवरी को उपद्रव हुआ था दिल्ली में, जिसमें लाल किले में तिरंगे की जगह दूसरे झंडे को भी फहरा दिया गया था और ITO चौक पर भी बहुत सारी हिंसक गतिविधियां हुई थी, उससे लेकर उसकी जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिकाएं आज लगी हुई हैं। किसी याचिका में ये मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में न्यायिक आयोग बनाया जाए, कोई NIA को सौंपने की मांग कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट को यह निर्णय लेना है कि दिल्ली पुलिस जो जांच कर रही है उससे कोई रिपोर्ट तलब करनी है या नहीं, और क्या जांच किसी और एजेंसी को सौंपी जानी है। तो ये मसला अभी से मुझे लगता है कि 20-25 मिनट में सुनवाई के लिए लग जाएगा चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने। तो निपुण बता रहे हैं कि थोड़ी देर में ही सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लग जाएगा। 5 याचिकाएं हैं, सभी याचिकाओं को क्लब करके इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।